बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड नंबर 8 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और ज़्यादातर लोग मेरे से पहले ही इस ट्रेलर को देख चुके होंगे। लेकिन इस ट्रेलर में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस ट्रेलर में क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उसी पर बात करते हैं। और अमीर रिहानी का अगला इक़दाम क्या होने वाला है, बातनियों का अगला कदम क्या होगा, ये भी इस ट्रेलर में दिखाया गया है। और ग्रीगोर क्या करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ सुल्तान नूरुद्दीन नुसरतदीन के वो राज वाली धमकी से बचने के लिए क्या इक़दाम करेंगे, ये तमाम चीज़ें मौजूए बहस हैं। और इसी ट्रेलर में ये तमाम चीज़ें जिस तरह से सीन दिखाए जाते हैं वैसे ही डिस्कस की जाएंगी। Reyhani sana kalleşlik edecek. Sizden hala kalleş mi var? इन सीन्स में आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदान में मौजूद हैं और साथ ही साथ कारा तकीन भी उनसे बात करने के लिए जिंदान में आए हैं। और उनको शायद उन्होंने इस बात की खबर दी हो कि मैंने जंगी सल्तनत को खबर कर दी है और अमीर रिहानी आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उसी पे शायद वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोले कि रिहानी आपके साथ कोई ना कोई धोखेबाजी लाजमी करेगा। लेकिन आगे से कारा तकीन कह रहे हैं कि आप लोग में या तो अभी उन्होंने हाला बोला है या आला बोला है। तो अगर उन्होंने आला बोला है तो उसका मतलब यह है कि आप लोगों से बेहतर भी कोई धोखेबाज है, या इसके बाद अगर उन्होंने हाला बोला है तो उसका मतलब है कि आप लोगों में अभी भी कोई धोखेबाज भी है। तो ये बात वो कर रहे हैं। Sizin canınıza kargıçlar yağdıracağım. तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को कारा तकीन ये बात बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों की जान पर नेज़ों की बारिश कर दूंगा, यानी जंग जब होगी तो मैं आप लोगों पर नेज़ों की बारिश कर दूंगा। क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको रिहानी के बारे में बाखबर तो करेंगे, लेकिन ये बात हो सकती है कि कारा तकीन पहले उनकी बात पर यकीन ना करे जब तक कि वो किसी छोटे मोटे जाल में ना फंसें और जब तक कि उन्हें कोई चीज़ ऐसी ना मालूम हो जो कि रिहानी के ख़िलाफ़ हो। जब उनको इस बात का इल्म होगा तो तब वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात पर यकीन करेंगे और हो सकता है कि कोई प्लान भी बनाए। लेकिन यहाँ पर वो उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो एक तरफ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदान में ही है और उनका इक़दाम तो यही था कि वो कारा तकीन के साथ इत्तफाक करें और जो बातनी और हशाशियों को रोकने की कोशिश करें। लेकिन शायद वो इसमें इतनी आसानी से कामयाब ना हो पाएँ और उनको थोड़ा और सब्र करना पड़े। जबकि दूसरी जानब हम कारा तकीन को देख सकते हैं कि वो सिपाहियों के साथ लड़ रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि ये सिपाही जो हैं वो जंगी सल्तनत के ही होने वाले हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जंगी सल्तनत के सिपाहियों में जैसे वो बातनी होते हैं ये वो लोग होने वाले हैं। तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Neden beni hedef seçtin? Selahaddin'i bulmam lazım. Gayrı şu inadından vazgeç. सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ पर इस्मत खातून से मुखातिब हैं कि आपने मुझे हदफ के तौर पर क्यों चुना, यानी कि मतलब जिस तरह से जो भी ये मतलब अगर हमारे साथ भी हमें भी इस जो हमले के बाद नुकसान पहुंचा है तो आपने मुझे हदफ के तौर पर क्यों चुना। और उसके साथ साथ वो ये बात बोल रहे हैं कि अब आपको इस जिद से पीछे हट जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी ये ज़िद है कि हमने जंगी सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग करनी है, हमें आपको इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा और हमें एक इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में भी बात की कि उनको भी ढूंढना ज़रूरी है। और कुछ सिपाही भी उनको दिखाए जा रहे हैं जिनकी आँखें जो हैं वो जली हुई हैं। अब हशाशियों के सरबराह की बात कर लेते हैं, जो कि आप शैतान ही जिनको कह लें। और उनको काला जादू भी काफ़ी आता है। तो उन्होंने पहले ही जहाँ पे उनकी एंट्री हुई उन्होंने काले जादू के साथ ग्रीगोर को तो इस बात पर कायल कर लिया कि उनको किसी चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं पहुँच सकता। और वो यहाँ पर ग्रीगोर के सामने ही मौजूद हैं और उनसे बोल रहे हैं कि किसी शख्स को, यानी वो मांग रहे हैं कि उसको मेरे पास लेकर आए। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि शायद वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मांग रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होगा बल्कि दूसरे होने वाले हैं सुल्तान नूरुद्दीन। क्योंकि उन्होंने बात की थी लास्ट एपिसोड में कि उस शासियों के सरबराह को कत्ल करके मैं इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ। Dağın başı dumansız, yiğidin başı boransız olmaz. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो पहाड़ों के बादशाह हैं, यानी जो सिनान है, ये धुएं के बगैर नहीं हो सकते। यानी अगर आप इनके इक़दाम की बात करें
तो ये मतलब इस तरह से ही छुपे छुपे वार करते हैं, कभी ये मतलब खुलकर हमला नहीं कर सकते और खामोशी के साथ हमारे अंदर सरायत करेंगे, यानी हमारे अंदर घुस जाएंगे और हम पर हमला कर देंगे। जबकि जो बहादुर होता है वो एक सरदार के बगैर, एक लीडर के बगैर नहीं होता। ये बात तो सुल्तान नूरुद्दीन कर रहे हैं और उनके साथ कुछ वजीर भी देखे जा रहे हैं। जबकि साथ ही साथ अमीर रिहानी की बात करें तो वो कबीले पहुंच चुके हैं जंगी सल्तनत के सिपाहियों के साथ, जो कि एक्चुअल में सिपाही नहीं होने वाले। İyi iş başardın Karatekin. जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अमीर रिहानी सुल्तान नूरुद्दीन के ही कहने पे सलाहुद्दीन को यहाँ से लेने आएंगे, लेकिन वो यहाँ से अगर ये ऐसा नहीं रखता कि यहाँ से अगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेंगे तो वो डायरेक्ट सुल्तान नूरुद्दीन के पास लेके जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो हो सकता है कि अपने जो उनके सरबराह है यानी ये जो सिनान है उनके पास लेकर जाएं, तो इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। और वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा इकदाम किया है सलाहुद्दीन को पकड़कर, लेकिन आगे से कारातगीन ने तलवार निकाल ली है। Kurtlar çakalların tuzağına düşer mi be? इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने ये बात की थी कि शुरू में हो सकता है कारातगीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो भी उनको जो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी बताएंगे उस पर कारातगीन हो सकता है स्टार्ट में यकीन ना करे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा वाक़या हो जिसकी वजह से कारातगीन को सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात को सुनना पड़े और अमीर रिहानी जब वो आएंगे तो उनके खिलाफ वो जाल बिछाएंगे। और अमीर रिहानी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हैरान है और सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो कुर्तलार यानी कि ये जो भेड़िए होते हैं वो कभी भी गीदड़ों के जाल में नहीं फंसते। तो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। Tutuklayın. अमीर रिहानी जो भी हो खैर यहाँ पर वो यही हुक्म देगा कि इनको सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़ लिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर चीज़ की तैयारी कर ली होगी और उन्होंने जाल किस तरह बिछाया होगा ये भी सब कुछ उन्होंने तय कर लिया होगा कारातगीन के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने अमीर रिहानी ने बोला कि इनको पकड़ लिया जाए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही भी कबीले में दाखिल हो रहे हैं और इसी तरह और भी कई सिपाही होंगे जो कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर इस मैदान जंग में दाखिल होंगे और कबीले में दाखिल हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ दिखाई जा रही है। तो ये सारी लड़ाई उस कबीले में दिखाई जा रही है और अगर आप इन पर गौर करें तो यहाँ पर सुरैया खातून का कबीला यानी क्यास कलान के लोग भी मौजूद हैं और वो भी इन बातनियों के साथ लड़ रहे हैं और जो अमीर रिहानी के साथ सिपाही आए थे उनके साथ लड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये बातनी सिपाही ही होने वाले हैं। जाहिर सी बात है अमीर रिहानी ज़्यादातर जो जंगी सल्तनत के सिपाही हैं उनके साथ तो आएंगे नहीं। और अगर कारातगीन की बात की जाए तो उनके बारे में भी मैंने एक पोस्ट देखी थी कि शुरू में हो सकता है कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ हों, लेकिन ये बाद में हो सकता है मुसलमान हो जाए और ये काफ़ी फ़नी करैक्टर रहेंगे इस सीरीज़ में और बहादुर भी। तो देखते हैं कि इनका करैक्टर आगे चलकर किस तरह से बढ़ता है इस सीरीज़ में। Selahaddin'i koruyamayacaksın. यहाँ पर एक तरफ तो जंग दिखाई जा रही है जबकि दूसरी तरफ नुसरुद्दीन जो है वो नज़र आ रहे हैं सुल्तान नूरुद्दीन के सामने में और उनको फिर एक दफ़ा कह रहे हैं कि आप सलाहुद्दीन को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट एपिसोड में इज़्ज़त का भी कत्ल हो चुका है और इज़्ज़त जो है उनके नुसरुद्दीन के बेटे थे और जहाँ पे उनका कत्ल किया गया वहाँ पे सलाहुद्दीन ही मौजूद थे और हर शुबा जो है वो सलाहुद्दीन पे जाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके हाथ तो नहीं आने वाले और वो उनके जाल में भी नहीं फंसने वाले। तो इसलिए वो सुल्तान नूरुद्दीन को कह रहे हैं कि आप सलाहुद्दीन को बचा नहीं पाएंगे। Demek senin peşinde. O haini pençelerimle söküp alacağım. इस सीन में हम देख सकते हैं कि नुसरुद्दीन और अमीर रिहानी आपस में मुलाकात कर रहे हैं और नुसरुद्दीन भी अमीर रिहानी को ये बात बोल रहे हैं कि यानी कि आपके पीछे, और उससे जाहिर सी बात है उनको भी अब यकीन हो चुका होगा कि इनके पीछे बातनियों का ही हाथ है, तो वो रिहानी को ही भेजेंगे कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाकर कबीले से लेकर आएँ और कबीले में जो होता है वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ग्रिगोर भी सुल्तान नूरुद्दीन के सामने मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने बात की थी पहले भी कि उस सिनान ने ग्रिगोर को बोला होगा कि आप सुल्तान नूरुद्दीन को मेरे पास लेके आएँ, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन ने पहले ट्रेलर में ये बात बोली थी कि मैं उनकी लाश को इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ।
सुल्तान नूरुद्दीन भी ग्रिगोर को पकड़ रहे हैं और ग्रिगोर को पूछेंगे वो कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं और आपको किसने भेजा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर सवालात तो किए जाएंगे। और हो सकता है कि ग्रिगोर यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को बता भी दे कि मैं इस तरह से एक इंसान से मिला और उसने मुझे इस तरह से कहा कि आप मुझे सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़कर मेरे पास ना आए। जबकि दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं कि मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा और वो उसी जाल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उन पर लास्ट एपिसोड में उनके लिए बिछाया गया इज्जत के कत्ल के हवाले से और उन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। नुसरतदीन को तो इन बातों की समझ नहीं आएगी कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जाल हो सकता है, तो वो जाहिर सी बात है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और उनका मतलब हो सकता है कि बाकी बातों का इल्ज़ाम भी उन पर लगाने की कोशिश करें और यही बात बोल रहे हैं कि या तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो ज़िंदा पकड़े जाएंगे या फिर उनको मुर्दा पकड़ लिया जाएगा, यानी ज़िंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में उनको पकड़ना चाहिए, ये वो अपने सिपाहियों को हुक्म दे रहे हैं। Hepiniz Doğan Efendisi'nin cennetine layıksınız. यहाँ पर हम कोई सिपाही देख रहे हैं जो कि अमीर रिहानी के साथ मौजूद हैं और अमीर रिहानी की हो सकता है उन्होंने मदद की हो, क्योंकि इस वजह से अमीर रिहानी कह रहे हैं कि आप सब पहाड़ों के बादशाह की जन्नत के लायक हैं। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जब सिपाही वो उनके जो चेहरे के ऊपर से निकाब है हटाएंगे तो उसके बाद वो तलवार उनके गले के ऊपर रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई चाल होने वाली है कि अमीर रिहानी के इक़दाम को उन्होंने पहले से अंदाज़ा लगा लिया कि वो ये इक़दाम करेंगे और इस तरह से उन्होंने उनका पीछा कर कर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर रिहानी को पकड़ लिया। Reyhan'ı yakaladığımda seni bu sır bile kurtaramayacak. नुसरतदीन ने इस ट्रेलर में बोला था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब आप बचा नहीं पाएंगे, तो उसके जवाब में सुल्तान नूरुद्दीन उनसे ये बात कर रहे हैं कि अगर रेहानी पकड़ा गया, क्योंकि रेहानी उनको भी पता चल जाएगा कि रेहानी ही गद्दारी कर रहा है, कि रेहानी अगर पकड़ा गया तो आपको ये जो राज वाली बात है जिसकी वजह से आप मुझे धमकी देते हैं और आप मुझे धमका रहे हैं, ये भी आपको बचा नहीं पाएगी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो नुसरतदीन से ये बात कह रहे हैं। तो यानी सुल्तान नूरुद्दीन ने ये दूसरी दफ़ा ये वार्निंग जो है वो नुसरतदीन को दे दी है कि जब भी आप मुझे शक हुआ, यानी जब भी आपकी गद्दारी जो है वो साबित होगी तो आपको ये राज वाला मामला भी बचा नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन क्या इक़दाम करते हैं और अगली आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।